मुंबई में पिछले महीने विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर की मुलाकात खूब चर्चा में आई थी। दरअसल अपने गुरु रमाकांत आचरेकर के सम्मान में करवाई गई कार्यक्रम में ये दोनों दिग्गज मौजूद थे। इस दौरान कांबली का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें सचिन का हाथ गर्मजोशी से दबाते हुए भी देखा गया था। कांबली फिलहाल ठाणे के एक अस्पताल से मस्तिष्क के धक्कों का इलाज करवा कर लौटे हैं। उन्होंने वापस घर आते ही एक बार फिर से सचिन का जिक्र किया है। कांबली ने सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर पर भी चुप्पी तोड़ी है और उसे प्रतिभाशाली क्रिकेटर बताया है। बता दें कि अर्जुन को आईपीएल 2025 मेगा नीलामी में मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपए में खरीदा था। कांबली अर्जुन के भविष्य को लेकर काफी उत्साहित है। कांबली और सचिन का रिश्ता काफी पुराना है। वह शारदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, जहां उन्होंने खेलते हुए 664 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की थी। कांबली ने अपने रिश्ते की निकटता पर जोर देते हुए कहा कि अगर सचिन दाएं हैं तो मैं बायां हूं। कांबली ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपनी उपलब्धि पर भी चर्चा की और दावा किया कि उन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं जो सचिन तेंदुलकर भी नहीं कर सकते। उन्होंने उस समय को याद किया जब उन्होंने तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया था, जैसे कि पहली गेंद पर छक्का लगाना। उन्होंने कहा कि सचिन को पहली गेंद पर डिफेंस करना पसंद था। उन्होंने कहा कि मैं पहली गेंद खेलता और छक्का लगा देता था, लेकिन सचिन ऐसा नहीं करता था, वो डिफेंस करता था। विनोद कांबली के मुताबिक सचिन तेंदुलकर और वे अच्छे दोस्त हैं और वे हाल ही में शिवाजी पार्क में खुशी खुशी मिले थे। विनोद कांबली ने सचिन से तुलना करने को गलत साबित किया है। उनके मुताबिक वे पहली गेंद पर ही छक्का मारते थे और सचिन डिफेंस करते थे। ऐसे में दोनों का गेम अलग है। बता दें कि बीते दिनों महाराष्ट्र के ठाणे के एक अस्पताल में इलाज के दौरान कांबली को शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया के टाइटल ट्रैक पर डांस करते देखा गया था। अस्पताल के कैमरे में उनके जीवंत प्रदर्शन ने उनके अनुयायियों और प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और कपिल देव समेत कई पूर्व क्रिकेटरों ने विनोद कांबली के प्रति अपना समर्थन जताया। विनोद कांबली की सेहत में फिलहाल काफी सुधार है और वे अस्पताल से भी रिलीज कर दिए गए हैं। हालांकि वे अभी भी चल नहीं पा रही हैं और व्हीलचेयर पर ही बैठे रहते हैं। विनोद कांबली ने ये खुलासा किया कि वे अपने इलाज का खर्चा मैनेज कर रहे हैं और उन्हें किसी से भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही विनोद कांबली ने जगमोहन डालमिया द्वारा लेट नाइट पार्टी शराब के नशे में खिलाड़ियों के दरवाजे खटखटाने जैसे आरोपों को गलत बताया है। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने आज़ाद मैदान से करीब 1 साल करियर की शुरुआत की थी। 1998 में हैरिस शील्ड स्कूल टूर्नामेंट में सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने 664 रनों की साझेदारी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर धूम मचा दी थी। कांबली ने 1991 में करियर की शुरुआत की और अंतिम बार भारत के लिए साल 2000 में खेला था। अपने पहले 7 टेस्ट में कांबली ने 100 से ज़्यादा की औसत से 793 रन बनाए। कांबली ने अपने तीसरे टेस्ट में शतक बना डाला, लेकिन उसके बाद टीम में ज़्यादा बरकरार नहीं रह पाए। सचिन का करियर चमकता गया जबकि कांबली धुंध में खोते चले गए। कांबली ने 17 टेस्ट और 104 वनडे मैच खेले, जिनमें 3561 रन बनाए। उन्होंने संन्यास की घोषणा 2011 में की। विनोद कांबली के मौजूदा दौर में विराट कोहली और रविचंद्र अश्विनी फेवरेट खिलाड़ी हैं। इन दोनों ने देश के लिए कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कांबली ने भारत के लिए 17 टेस्ट खेले हैं, जिनमें 54 की औसत से 1084 रन बनाए। उन्होंने 106 वनडे मैचों में भी भाग लिया और 1996 विश्व कप टीम के सदस्य थे।